मतलब हम लोग बीए करके एमए करके बीकॉम करके पकौड़ा तले क्या? पकौड़ा तलने के लिए हैं? मतलब सब पकौड़ा तलेगा तो खाएगा क्या? घर में पकौड़ा नहीं खा सकते हम लोग। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, कोई भारतीय जनता पार्टी का नेता से कि आपने जितने भी वादा किए थे, आपने 2 लाख का नौकरी दिया, फिर बंगाल में झूठा फैसला भी फैला रहे हैं आप। कौन कमा रहे? आप कमा रहे इंस्टाग्राम से, आप कमा रहे हैं। यहाँ पे कितना आदमी इंस्टाग्राम से कमा रहा है? किसी से पूछ लिए यहाँ पे कितना आदमी? यहाँ पे 100 नहीं तो 50-40 आदमी होगा। कोई इंस्टाग्राम उतना यूज़ भी नहीं करता होगा, इंस्टाग्राम के बारे में उतना मालूम भी नहीं होगा। मुर्गा जब अजान देता है, कुकड़ू को बोलता है तो कभी नमाज पढ़ता है। तो नेता जब मोदी बहुत बड़ा नेता है, वो भाषण देता है तो कभी कोई काम करता है? कोई भी प्रदेश भेज दे, बंगाल में आएगा सुनार बंगला बनाने का बोल रहा है तो बंगाल भी भेज देगा वो। तो सर यहाँ पे युवा होगा जो रैपिडो चलाता है, उबेर चलाता है, उसमें पुलिस फाइन मारेगा 5-5 हज़ार 10,000 रुपये। जो दिन भर में 500 रुपये कमाएगा, 10,000 5,000 रुपये कहाँ से भरेगा भाई? अगर बीजेपी का सरकार अगर बनता है ना तो हम पॉलिटिक्स लाइफ टाइम छोड़ देंगे। हम चैलेंज अभी इतना लोग के सामने बोल रहे। अभी जो लॉकडाउन की बात चल रही है, इसका मतलब आप समझ रहे हैं? क्या मतलब समझ रहे हैं? किसान को हटाना चाह रहे हैं। आप युवा हैं यहाँ पे, युवा आज रोडों पे भटक रहा है। सरकार जब आई थी तो युवा को कह रही थी कि हम रोजगार देंगे, आज युवा को रोजगार नहीं मिल रहा। किस तरीके से देखते देश किस तरफ जा रहा है? कौन सा सरकार? बीजेपी सरकार। बीजेपी सरकार तो जुमलाबाज का सरकार है। वो कभी जो बोलता है वो कभी करता ही नहीं है। वो तो नहीं, वो अभी कह रहे हैं ना 2 लाख रोजगार अब हम देंगे, अब आएंगे तो। बिहार में 19 लाख रोजगार देने का बात हुआ था, 19 लाख रोजगार मिला? वहाँ पे तो सरकार मतलब वहाँ पे चुनाव हो गया, अब क्या कर सकते हैं? तेजस्वी यादव जो लालू प्रसाद के बेटे हैं, वो बोले थे कि अगर हम आएंगे तो 2 लाख 3 लाख जो भी है पता नहीं, हमको याद नहीं है, रोजगार देंगे। वो आते तो हमको यहाँ पे किसी से पूछ लिए तेजस्वी यादव के बारे में, वो 110% देते। कितना मतलब टीचर का नौकरी खाली है, डॉक्टर का ये खाली है, पद खाली है, बहुत सारा पद खाली है, लेकिन अभी भर्ती नहीं ले रहे नीतीश कुमार। एक तो कठपुतली जो होता है ना नीतीश कुमार, वो बन के रखा। 2 डिप्टी सीएम है बिहार में, वो तो एक तो कठपुतली टाइप का बना हुआ है। नहीं, अभी तो ये हुआ था ना, वहाँ पे जनता ने वोट किया, जनता चाहती थी कि बीजेपी आए तो आ गई। अब यहाँ पे भी बीजेपी बोल रही कि हम 200 सीट पार कर ले जाएंगे। वहाँ पे तो ऑलरेडी सरकार आरजेडी और कांग्रेस गठबंधन का बन रहा था। रात 2 बजे तक कभी ऐसा कभी देखे हैं कि 2 बजे रात तक खेला हो रहा है? वहाँ तो खेल हो गया है। एक यहाँ पे जैसे आदमी बोल रहा है खेला हो, वहाँ तो ऑलरेडी बीजेपी खेल कर चुका है बिहार में। तो क्या लगता है यहाँ कोलकाता में क्या होगा? कोलकाता में दीदी का सरकार बनेगा, 200+ सीट पार होगा। वो भी यही दावा कर रहे हैं, बीजेपी वाले भी सेम दावा कर रहे हैं कि बीजेपी वाला तो दावा करेगा, 15 लाख का दावा किया, 15 लाख रुपए दिया। किसके अकाउंट में 15 लाख रुपए आया है? किसको नौकरी मिल गया? किसको रोजगार मिला है? सब अगर मान लीजिए यहाँ पे बहुत सारा यहाँ पे युवा होगा जो रैपिडो चलाता है, उबेर चलाता है, उसमें पुलिस फाइन मारेगा 5-5 हज़ार 10,000 रुपये। जो दिन भर में 500 रुपये कमाएगा, 10,000 5,000 रुपये कहाँ से भरेगा भाई? ये भी तो रोजगार, मोदी जी तो बोलते हैं पकौड़ा तलना भी रोजगार है। तो मतलब हम लोग बीए करके एमए करके बीकॉम करके पकौड़ा तले क्या? पकौड़ा तलने के लिए हैं? मतलब सब पकौड़ा तलेगा तो खाएगा क्या? घर में पकौड़ा नहीं खा सकते हम लोग, सब पकौड़ा ही तलेगा। वो कह रहे बिजनेसमैन माइंड है, ये बिजनेसमैन माइंड है। तो मतलब अपने चाय बेचे हैं प्रधानमंत्री, तो पूंजीपति वालों को मतलब वो तो सरकार है, अडानी को लेकर चल रहे हैं, अंबानी को लेकर चल रहे हैं, और तो उनका कोई ही नहीं है। जितना गरीब तबका को दबाने का कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, बात करेंगे आपसे कि आप युवा हैं, अभी देश जो है वो एक तरफ लगातार भागते हुए दिखाई दे रहा है। लोग कहीं ना कहीं सरकार के खिलाफ भी खड़े हो रहे हैं, सरकार के साथ भी खड़े हो रहे हैं। बात होती है लेकिन कुछ दिखाई नहीं दे रही। किस तरफ जा रहा है देश आपके हिसाब से? युवाओं के लिए क्या बचा है देश आज? युवा के लिए जब तक मोदी सरकार रहेगा, जब तक मोदी सेंट्रल में रहेगा, तब तक कुछ होने जाने नहीं है युवा के लिए। मोदी जी कहते रहते हैं युवाओं के लिए हम युवा, वो सिर्फ बोलते हैं, वो सिर्फ बोलने के बोल बच्चन है उनका। बोल बच्चन के अलावा कुछ भी नहीं है उनके पास में, सिर्फ बख्तमबाजी है। मुर्गा जब अजान देता है, कुकड़ू को बोलता है तो कभी नमाज पढ़ता है। तो नेता जब मोदी बहुत बड़ा नेता है, वो भाषण देता है तो कभी कोई काम करता है? कोई भी काम किया मोदी जी का? कौन काम ऐसा है वो गिनवा दिए हमको? 2-3 काम बनवा दिए। किसान आंदोलन कर रहा है, बैठा हुआ, किसान का मुद्दा नहीं सुना। 10 तारीख को बात करेंगे, 15 तारीख को बात करेंगे। सरकार कह रही खालिस्तानी है, आंदोलन जीवी है। हाँ, तो जब CA-NRC हुआ था तो उस टाइम में पाकिस्तानी है, रोहिंग्या है, लोग यहाँ का नहीं है, बांग्लादेशी है, बसा हुआ है। असम का हाल देख लीजिए, जाके डिटेंशन सेंटर में जाकर के कितना लाख, वहाँ से
मुस्लिम से ज़्यादा तो हिंदू लोग डिटेंशन सेंटर में हो वहाँ पे जाके। अगर बंगाल में अगर यहाँ पे आएगा बीजेपी सरकार, हम तो चाहेंगे ना ऐसा हो कभी, तो सबसे पहले यहाँ पे एनआरसी और सीए लागू करेगा और वहाँ डिटेंशन सेंटर की तरह जैसे असम में हाल किया वो बंगाल में हाल करेगा। डिजिटल इंडिया पे क्या कहना चाहेंगे? डिजिटल इंडिया पे क्या कहें? कुछ नहीं हुआ भैया, कहाँ कुछ हुआ है डिजिटल इंडिया, नाम का है, सिर्फ जुमलाबाजी और कुछ भी नहीं। नहीं, मोदी जी ने अभी हाल ही में एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने ये कहा कि हमने डिजिटल इंडिया कर दिया, अब युवा जो है उससे कमा रहा है। कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं टिकटॉक पे भी कमाई हो रही है, इंस्टाग्राम पे कमाई हो रही है, उसी को लेकर क्या है? कौन कमा रहे हैं? आप कमा रहे हैं इंस्टाग्राम से, आप कमा रहे हैं। यहाँ पे कितना आदमी इंस्टाग्राम से कमा रहा है? किसी से पूछ लिए यहाँ पे कितना आदमी, यहाँ पे 100 नहीं तो 50-40 आदमी होगा, कोई इंस्टाग्राम उतना यूज़ भी नहीं करता होगा, इंस्टाग्राम के बारे में उतना मालूम भी नहीं होगा। सरकारी नौकरी आज देखा जा रहा है कि ख़त्म होते जा रही है दिन पे दिन। हाँ, सरकारी नौकरी को लेके क्या कहना चाहेंगे, कितनी इंपॉर्टेंट है युवा के लिए? रेलवे बिक गया है सरकार, ठीक है, हवाई अड्डा बेच दिया गया है, लाल किला बेच दिया है, सब तो बेच देगा तो क्या होगा देश का? पूरा देश बेच देगा। बंगाल में आएगा सुनार बंगला बनाने का बोल रहा है तो बंगाल भी बेच देगा वो तो। सबको नौकरी देंगे बंगाल में, हर एक परिवार को देंगे। तो भैया ये यहाँ पे दिए हैं, आपका बिहार में दिए हैं रोजगार, 19 लाख का बात हुआ था, रोजगार दिए हैं बिहार में। 19 लाख का बात हुआ था ना कि 19 लाख रोजगार देंगे, जब तेजस्वी यादव बोला तो 2 लाख रोजगार देंगे, तो वो बोले तो 19 लाख देंगे। क्या किए? सिर्फ जुमला के अलावा तो कुछ किया ही नहीं है। तो लगता है आपको सिर्फ कंपटीशन हो रही है? बच्चन ये कर देंगे जय सिया राम जय श्री राम। अगर हम लोग मुस्लिम होकर बोले अल्लाह अकबर, कभी तो कोई बोला नहीं है, असदुद्दीन ओवैसी भी नहीं बोलता, कोई भी ये नहीं, ना किसके खिलाफ भी बोले ना अगेंस्ट बोले, जय सिया राम। स्मृति ईरानी आती है, वो अधिकारी कौन, शुभेंदु अधिकारी खड़ा हुआ नंदीग्राम से, जय जय सिया राम। राम मंदिर तो मुसलमान, तो रोहिंग्या, तो पाकिस्तान। इलेक्शन का टाइम में सिर्फ यही मुद्दा रहता और इसके अलावा कोई मुद्दा नहीं उन लोगों के पास में। राम मंदिर बन गया, राम मंदिर का मुद्दा खत्म हो गया, नया अभी सीए एनआरसी लेकर के आया है, अभी किसान आंदोलन चल रहा है, इसके अलावा कोई मुद्दा ही नहीं है। देश को मतलब कहाँ से मतलब क्रिएट करे, मतलब न्यूज़ कहाँ से लोग पैदा करे। अच्छा, मैं जानना चाहूँगा कि अभी पेट्रोल के दाम जो लगातार 100 पार कर गए, डीजल के दाम भी पार करते चले जा रहे हैं। अब नॉर्मल सी बात है, हर कोई अपना काम करता है, बाइक यूज़ करता है, कार यूज़ करता है, महंगाई बढ़ती चली जा रही है। अब उसको लेके क्या कहना चाहेंगे आप? जब 2014 में कांग्रेस का सरकार था तो पेट्रोल कितना रुपया, 60-65 रुपया था, अभी कितना है 91, मतलब सेंचुरी क्रॉस कर चुका है, 100 क्रॉस कर चुका है कोई सिटी में। अभी बंगाल में 92-91 है आई थिंक। और गैस सिलेंडर दिया है तो गैस का पैसा देना, 440 रुपया गैस था 2014 में, अभी कितना है 900 कुछ रुपया है। नहीं, तो वो बोल रहे देश हित में हो रहा है, हम पैसा लेंगे तो देश के लिए काम करेंगे। क्या देश के लिए कर रहे हो? तो अंबानी और अडानी के लिए काम कर रहे हैं, पूंजीपति के लिए काम कर रहे हैं। देश के लिए कहा, देश के हित में कोई काम किए बता? आप कोई भी किसी से पूछ लिए नहीं, यहाँ पे कोई भी देश हित के लिए काम किया कोई भी है यहाँ पे? उनका कोई भी बोलते 3 काम गिनवा दिए, हम मान जाएंगे आपको यहाँ पे। अच्छा, 3 काम की बात की है तो हम जानना चाहेंगे यहाँ के लोगों से, काम जो है आपको क्या लगता है बीजेपी ने काम किया कि नहीं किया? नहीं, बिल्कुल नहीं, कोई काम, एक काम की कोई भी काम नहीं करना किए हैं यहाँ पे बीजेपी। एक बात आपको मैं बताऊं, हाँ, अभी जो लॉकडाउन की बात चल रही है, इसका मतलब आप समझ रहे हैं? क्या मतलब समझ रहे हैं? क्या? किसान को हटाना चाह रहे हैं। अच्छा, जब लॉकडाउन होगा, अभी जब नागपुर में जब लॉकडाउन लग रहा है अभी, तो इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि लॉकडाउन जब लगाएंगे तो किसान अपने आप साइड हो जाएंगे। बिल्कुल, यानी कि ये एक तरीके से वो किया कि खेल खेला जा रहा है। खेल खेल ही रहे हैं मोदी जी, एकदम बिल्कुल खेल खेल रहे हैं। कितना युवा को बोले कि नौकरी देंगे, कभी आप देखे कि कोई युवा को नौकरी देते हुए आप देखे? नहीं, युवा को तो नौकरी देंगे ना, बंगाल में तो देंगे। तो कब देंगे? आने तो दीजिए उनको। अरे बंगाल की बात छोड़िए, बिहार की बात आपको कह रहे हैं। बंगाल में तो, बिहार में तो हो गया ना इलेक्शन। तो इलेक्शन हो गया तो कितना युवा का नौकरी मिल गया, आप देख सकते हैं। अब हो गया इलेक्शन, अब बात हो गई, खत्म हो गई। बात खत्म नहीं होगी, जब वादा किए तो वादा के मुताबिक से मोदी जी खरा उतरे। ने तो बोला कि जुमला होता है, वादा निभाना जरूरी थोड़ी ना है। हाँ, तो बस जुमला निभाना, जुमला बोल दे रहे, मतलब निभाना नहीं होता नहीं ना। उन्होंने तो खुद बोला है। देखिए, आप जिस हिसाब से बोल रहे हैं कि मोदी जी अब मीडिया वाले हैं, कौन चैनल से आप हैं? आपका चैनल का नाम क्या है? सोशल न्यूज। सोशल न्यूज। तो सबसे पहली बात ये आपने बोला कि मोदी जी जुमलाबाज है। नहीं, नहीं, कौन राइट हमारे शब्द नहीं है। मैं वो अमित शाह आपने ने बोले जो भी हो, सब एक यहाँ पे एक किसी से पूछ लिए। तो मोदी जी जुमलाबाज है, आप एक मीडिया होकर जुमलाबाज बोला। नहीं, एक मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये शब्द मेरे में। सर 1 मिनट होगा, बोलने दो प्लीज। आप एक हमको बोले प्लीज, आप तो मैं ये एक कह रहा हूँ, सर मैं बोलने हमारे दीजिए। नहीं है ये शब्द। ठीक है, मैं मास्क निकाल लिया।
अब यहाँ की आम जनता जितने भी हमारे खड़े हैं उनसे पूछ लीजिए कि मोदी जी जुमलाबाज है, चीटिंगबाज है, फाकीबाज है। और बोलिए। नहीं, मैं ये जानना चाहूँगा कि सुनिए, मैं बता रहा 3 हूँ। काम मैं चाहता हूँ कि आप बताएं कि जो 7 साल में हुए। मैं कंटिन्यू सबसे पूछ रहा हूँ। मतलब कहाँ का? बंगाल गवर्नमेंट का बात नहीं, पूछ रहा हूँ। बंगाल गवर्नमेंट की नहीं, अभी सेंट्रल गवर्नमेंट की इन्होंने बोला कि सबसे पूछिए आपकी 3 काम जो है। जी, सेंट्रल गवर्नमेंट तो आज से 7 साल से काम कर रहे हैं। जितने भी मोदी जी वादा किए, कोई भी वादा पूरा नहीं किए। उन्होंने बोले थे कि मैंने देश का जनता को मैंने 2 करोड़ नौकरी दूँ। नहीं, मैं चाह रहा हूँ एक काम तो गिनाइए। प्लीज। एक काम तो होना चाहिए ना। हाँ, हुआ है, उनका काम हुआ है। एक उनका काम ये हुआ है, वो अपना रीजन में नोट बंद किए हैं। उनका रीजन में गैस का दाम बढ़ा है। उनका रीजन में पेट्रोल का दाम मैं बढ़ा। चाह रहा था कि ये कोई अच्छे काम। सर मैं बोलने तो दीजिए प्लीज़। जब आप बात करें मैं सब बात किस डिस्ट्रिक्ट से। उनके रीजन में जो है राशन का दाम बढ़ा है, मजदूर पे जो है अत्याचार बढ़ा है, महंगाई बढ़ा है। एक काम उनके रीजन में हुआ है। कोई भी काम उनके रीजन में अच्छे काम नहीं हुआ है। राम मंदिर तो बना ना सर। सर देखिए, मैं राम का नाम से यहाँ पे नहीं बात कर रहा हूँ। मैं किसी का धर्म का नाम से बात नहीं कर रहा हूँ। धर्म एक तो एक अपना अपना ठीक है, तो प्लीज, धर्म निभाइए ना, देश को मत बिगाड़िए। आपने राम का नाम पे वो क्या बना है? राम मंदिर जो है सुप्रीम कोर्ट का जो जज साहब थे उन्होंने ऑर्डर से बना है। कोई भी आदमी बोलते हैं कि मैं व्यक्तिगत बनाया हूँ, ये बीजेपी का झूठा प्रचार है और आम जनता के साथ ठगेबाज कर रहे हो लोग। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर हमारे समाज के, देश के जितने भी जनते हैं, चाहे हिंदू जात का हो चाहे मुसलमान जात का हो, कोर्ट का सभी निर्देश का पालन किया और कोर्ट का बात को माना और जो फैसला हुआ हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जो भी किया उसको बात काम किया। कोई बोलता है कि मैंने बनाया और बीजेपी का जितने भी कार्यकर्ता बोलते हैं कि राम मंदिर मोदी जी बनाए, ये सारा सही गलत है। एक कोर्ट का शब्द दिया। बात करें अगर तो बंगाल में आप सेंट्रल में अभी बात कर रहे थे मेरे साथ सर। बंगाल में बंगाल में आप आइए। बंगाल में बीजेपी कह रही है अभी कि हम आएंगे तो 2 लाख रोजगार जो है वो देंगे। अभी ममता बनर्जी कंटिन्यू काम कर रही है। One किस minute। तरीके से देखते हैं? मैं उनसे पूछना चाहता हूं, जो बंगाल के बड़े बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी का है, जो भी नेता, मैं किसी गंदे व्यक्ति का नाम ले लेना चाहता हूं, उनसे पूछिए कि जिस राज्य के अंदर में बीजेपी की सरकार है उस राज्य में 2 लाख आदमी को रोजगार दिया? नहीं, वो तो नहीं दिया। नहीं दिया। तो उनका वादा कैसे पब्लिक समझेगा यहाँ पर कि झूठ बोल रहे कि सही बोल रहे हैं? जिस राज्य के अंदर में उनकी सरकार चल रही है, यूपी का सरकार ले लीजिए, गुजरात का सरकार ले लीजिए, बिहार सरकार ले लीजिए, जहाँ भी गठबंधन की सरकार उनकी है, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कोई भारतीय जनता पार्टी का नेता से कि आपने जितने भी वादा किए थे, आपने 2 लाख का नौकरी दिया, फिर बंगाल में झूठा फैसला क्यों फैला रहे हैं आप? हाँ बिल्कुल। बंगाल में तो क्या पता, अगर बन जाए तो शायद नौकरी दे दे। सर देखिए, बंगाल में क्या बनेगा नहीं बनेगा वो तो बात की बात रहा, लेकिन आम जनता जो है दीदी के साथ में है और दीदी के साथ में रहता है। और बंगाल का जो आम जनता की भी अपील है कि हम लोग दीदी को ही वोट देते हैं, दीदी को वोट देकर जिताएंगे। अच्छा, सेंटर में अगर सेंट्रल में बीजेपी है तो स्टेट में भी अगर बीजेपी आती है तो काम और तेजी से होगा ना? 1 मिनट सर, आपने बहुत अच्छा बात बोला। मैं पूछना चाहता हूँ कि जिस राज्य में सेंट्रल में बीजेपी है, बिहार में बीजेपी है, सेंट्रल में बीजेपी है, वहाँ पे बिहार में ऐसा काम क्यों नहीं हो रहा है? वहाँ नीतीश कुमार शायद नहीं कर पा रहे। ठीक है, यूपी में योगी जी तो ऐसे अभी काम वहाँ भी शायद- सेंट्रल का सर मंत्री है, यूपी भी जो है, यूपी भी दिल्ली टाइम्स में। में अभी उन्होंने फोटो लगवाई थी, टाइम्स मैगजीन में फोटो लगवाई, उन्होंने ऐड करवाया था। अरे फोटो तो कोई भी लगा सकता है, अगर आप है तो आप भी फोटो लगा सकते हैं। इतनी एक बड़ी मिनट। बात है, इतनी बड़ी बात है, टाइम्स मैगजीन में फोटो आना था। सर देखिए, अब क्या हम लोग बोले आपको कि जो रीजन में आम जनता जो यहाँ पे जी रहे हैं ना, बहुत इसमें जी रहे हैं, समझ गए? अच्छा, मैं आपसे एक आखिरी बात पूछना चाहूँगा। अभी दिल्ली में काफ़ी युवा हैं, वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। एसएससी का पेपर हुआ था 2018 में, लेकिन आधे लोगों की भर्ती हो गई, आधों की नहीं हुई। क्या कहना चाहेंगे आप? दिल्ली देखिए, दिल्ली में तो उनकी सरकार नहीं है, ये तो हम आम पार्टी का सरकार है, वहाँ के केजरीवाल है। नहीं, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब थी जो सेंट्रल गवर्नमेंट को देनी थी, जी। लेकिन अभी 3 साल हो गए और युवा जो है रोडों पे आ चुके हैं। तो जो देखिए 3 साल जो हो गया, जो भी वादा किए कि मैं नौजवान को नौकरी दूंगा, आज तो किसी का नौकरी दिए नहीं। तो एनी टाइम नौजवान तो भाई काम मांगेंगे ही, काम मांगेंगे, काम तो मांगेंगे ही मांगेंगे। अब उनको नहीं काम दे रहा है तो आज नौजवान तो रोड पे आएंगे ही आएंगे। आज मैंने वादा किया, मैं मुख्यमंत्री बना, प्रधानमंत्री बना देश का, मैंने बोला कि साल में मैं 2 करोड़ आदमी को नौकरी दूंगा। मैं वादा आपसे मैं पूछना चाहता हूँ कि आप किसी भी स्टेट में बता दीजिए, यूपी हो, जिस स्टेट में बीजेपी गवर्नमेंट हो या बीजेपी गवर्नमेंट नहीं हो, किसी भी स्टेट के अंदर में किसी नौजवान को साल में 50,000 आदमी का भी काम दिया? अगर बीजेपी का सरकार अगर बनता है ना
तो हम पॉलिटिक्स लाइफ टाइम छोड़ देंगे। हम चैलेंज अभी इतना लोग का सामने बोल ले, ये मेरा वायरल कर दिएगा मेरा वीडियो को। अगर बीजेपी का यहाँ पे अगर बीजेपी का सरकार बन गया, पूरा पॉलिटिशियन जितना है हम सब चीज़ छोड़ देंगे एकदम। आपका ये दावा है कि अगर बीजेपी यहाँ पे आती है तो आप कभी जिंदगी में नहीं आएगा। लिख के बोलिए, अभी हम साइन मार दे रहे हैं। हम यहाँ पे इतना लोग हैं, यहाँ पे बोल दे रहे हैं अगर बीजेपी आ गया। आप सर मीडिया वाले हैं ना, आप ये लिख लिए, मेरा ऑन रिकॉर्ड हम बोल रहे ऑन एकदम। ये एक डालिएगा, एडिट मत करिएगा इसको। अगर बीजेपी का अगर सरकार बन गया तो एक्टिव पॉलिटिक्स, पूरा पॉलिटिक्स ही छोड़ देंगे हम। ये ऑन रिकॉर्ड हम बोल रहे हैं। तो जैसा कि आपने देखा कि लगातार लोग जो हैं वो ये कह रहे हैं कि किसानों की चाहे बात हो, चाहे बेरोजगारी की बात हो, चाहे युवा की बात हो, हर एक बात पे सरकार जो है वो उतरी नहीं है, दिखाई नहीं दे रहा। अब हम कैसे यकीन कर लें कि 2 लाख रोजगार जो है वो यहाँ दिए जाएंगे, यहाँ विकास होगा, यहाँ सोनार बांग्ला होगा। अगर ये न्यूज़ आपको अच्छी लगी इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। नमस्कार।